नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत करेंगे। किसानों का लगातार प्रदर्शन जारी है। अपनी मांगों को लेकर दिल्ली सीमा पर किसान डटे हुए हैं। सरकार से कई दौर की बातचीत भी हुई, लेकिन हर बैठक बेनतीजा रही। सरकार इस कानून में संशोधन करना चाहती है, लेकिन किसान इसको रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। वहीं इसी बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने प्रस्ताव में किसानों की आपत्तियों के समाधान का सुझाव देने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा है कि किसानों का आंदोलन छोड़कर चर्चा का रास्ता अपनाना चाहिए। सरकार बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। देखिए, दरअसल क्या है, एमएसपी का इन कानूनों से कोई ताल्लुक नहीं है। और एमएसपी के मामले में प्रधानमंत्री जी ने भी कहा और मैंने भी लोकसभा और राज्यसभा के फ्लोर पर जनता को आश्वस्त किया है, सदन में बोलना वो एक रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट है, मतलब सरकार की नीयत को प्रदर्शित करता है। और उससे ज़्यादा पावरफुल डॉक्यूमेंट्स मुझे लगता है सरकार की ज़बान का और कोई नहीं हो सकता। तो हम लोगों ने फ्लोर पर भी आश्वस्त किया है, एमएसपी चल रही थी, आगे भी चलती रहेगी। एमएसपी को 1.5 गुना बढ़ाने का भी काम हमने किया है, खरीद को भी बढ़ाया है। और इस बार देखेंगे तो 17% अधिक खरीद हुई है और पंजाब में तो 25% अधिक खरीद हुई है। तो एमएसपी पर किसी को कोई शंका होनी नहीं चाहिए। किसान यूनियन को जरूर आग्रह करना चाहता हूँ कि भारत सरकार किसान और किसान यूनियन के साथ बातचीत कर रही है, किसान की समस्याओं के लिए बातचीत कर रही है और उनका आंदोलन जो है वो विषयांतर नहीं होना चाहिए, ये उनकी जवाबदारी है। ये फोटो छपा हुआ है, मैं इसको दिखाना चाहता हूँ आपको कि ये क्या प्रदर्शित करता है। किसान की मांग एमएसपी की हो सकती है, किसान की मांग एपीएमसी की हो सकती है, किसान की मांग एक्ट में प्रावधानों को लेकर हो सकती है, लेकिन ये किसान की डिमांड कहाँ से हो सकती है। अगर ये डिमांड और ये पोस्टरबाजी अगर वहाँ हो रही है तो मैं किसान यूनियन के नेताओं से कहना चाहता हूँ कि इससे बचना चाहिए और ये किसान आंदोलन को बिखेरने की कार्रवाई नहीं। मैं समझता हूँ कि एक्ट के बारे में किसी को कन्फ्यूजन नहीं है। लोकसभा और राज्यसभा के आप विपक्षी नेताओं के भाषण सुनिए, एक्ट के किसी प्रावधान पर किसी ने भाषण दिया ही नहीं, किसी ने विचार व्यक्त किया ही नहीं, पॉलिटिकल भाषण देते रहे। और इसलिए मैं बार बार किसान यूनियन के लोगों को कहता हूं कि पॉलिटिकल भाषण जैसे हम लोगों को विचार नहीं करना चाहिए, हमको क्लॉज बाय क्लॉज विचार करना चाहिए। और हम लोगों ने जो उनकी बात को सुना उस पर से जो हमको लगा उसके कारण हम लोगों ने उनको प्रस्ताव भी दे दिया। सरकार खुले मन से आगे चर्चा के लिए भी तैयार है और जो आपकी आपत्तियां उन पर भी विचार करने के लिए तैयार है और हम प्रस्ताव एडवांस में दे चुके हैं। अब किसान यूनियन को विचार करके किसानों के हित में क्या है वो सोचना चाहिए। मैं समझता हूँ, मैं आशावान हूँ, लगातार हम किसानों से वार्ता के लिए तैयार हैं और मुझे आशा है कि किसान वार्ता के लिए आएंगे और जरूर हम बातचीत करेंगे और बातचीत के माध्यम से समस्या का हल निकालने की कोशिश करेंगे। और मैं किसानों और कांग्रेस के बयान को लेकर हमारे सहयोगी ने यूपी के डिप्टी सीएम से खास बात की है। क्या कुछ कहा है उनका, आइए आपको सुन पाते हैं। सरकार के बीच में इस समय कोई भी समझौता नहीं हो पाया है। हालांकि इस बीच में राजनीति काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई है। राहुल गांधी का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि लगातार सरकार जो है वो सिर्फ उद्योगपतियों का ही ध्यान दे रही है, उन्हें बिल्कुल किसानों की चिंता नहीं है। वो किसान को बिहार का किसान बनाना चाह रहे हैं, यानी गरीब और करना चाह रहे हैं। किस तरह से देख रहे हैं सर इस पूरे बयान को राहुल गांधी? देखिए, राहुल गांधी जी के बयान को मैं यह मानता हूँ कि न मैं भी गंभीरता से लेता हूँ, न देश गंभीरता से लेता है। लेकिन उनका अगर ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें केवल उद्योगपतियों को ध्यान में रखती हैं, तो शायद उन्होंने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 2014 से और 2020 के बीच में लगातार किसानों के हित में, गरीबों के हित में, ग्रामीण क्षेत्र के हित में, देश के हित में जो काम हुए हैं उसका बिना अध्ययन किए जो मन में आया बोल देने की उनकी आदत है। तो उसी के क्रम में उन्होंने बोला है और वह किसानों के बारे में, किसानी के बारे में कुछ जानते नहीं हैं। आप राहुल गांधी जी के सामने आप ले जाइए, मैं आपको बता रहा हूँ, धनिया की पत्ती ले जाइए और गाजर की पत्ती ले जाइए, उनके सामने फूल गोभी ले जाइए, उनके सामने बंद गोभी ले जाइए, उनके सामने गाजर ले जाइए, उनके सामने मूली ले जाइए,
वो किसी का अंतर नहीं बता सकते हैं और वो किसानों की बात करते हैं। वो पंजाब के किसान और बिहार के किसान की तुलना करते हैं। जिसके पास 1 एकड़ ज़मीन होगी, जिसके पास 100 एकड़ ज़मीन होगी, तो उसकी आमदनी का अंतर स्वाभाविक है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी भी गरीब और अमीर के बीच में अंतर नहीं करती है, मजदूर के बीच में और मालिक के बीच में अंतर नहीं करती। हम सबको साथ में लेकर के चलते, सबका साथ, सबका विकास, सबको स्थान, सबको सम्मान देने का काम किया है, आगे भी करेंगे। इनकी बेचैनी का कारण यह गरीब और किसान का हो रहा उत्थान है। इनकी बेचैनी का कारण यह देश का हो रहा विकास है। इनकी बेचैनी का कारण माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में बढ़ी हुई लोकप्रियता है और कांग्रेस का सिमटता हुआ जनाधार है, इसलिए इस प्रकार की बातें बोलते हैं। और इनकी बात को मैं इतना ही कह सकता हूं कि अगर यह माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 6 साल के कार्यकाल को थोड़ा एक बार पढ़ लेते, अगर उनको समय हो तो नरेंद्र मोदी ऐप को डाउनलोड कर लें, उसमें देख लें कि क्या क्या उन्होंने काम किया है, तो शायद इस प्रकार के बयान देना वो बंद कर दें। और वहीं चिल्ला बॉर्डर पर बैठे किसान 12 दिसंबर को किसान टोल फ्री करवाएंगे। उसको लेकर चिल्ला पर बैठे किसानों की मीटिंग का दौर जारी है। किसानों ने 12 दिसंबर को जो जहां पर टोल पर आम लोगों के लिए फ्री करवाएंगे, और वहीं किसान नेताओं ने साफ कर दिया है कि आम व्यक्ति को हम किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। हम अपना विरोध टोल फ्री करके जाहिर करेंगे। 16वां दिन धरने प्रदर्शन, किसानों ने अपनी 12 तारीख की रणनीति किया है तैयार। किस तरीके से किसान, देखिए यहाँ बैठक हुई है बाकायदा। मैं हूँ चिल्ला चेक पोस्ट पर। यहाँ पर किसानों की बैठक होने के बाद एक रणनीति तैयार की गई है। वो जानकारी लेंगे कि कल जो टोल फ्री कराया जाएगा आखिरकार क्या है, पूरी योजनाएं क्या है, ये बताइए। कल टोल फ्री कराने का और किसान सड़कों पे भी करेंगे, किस किस तरीके की योजनाएं हैं? देखिए, सारे देश के किसान संगठनों का जो है प्रेस करके ये सहमति बन चुकी है, ये रणनीति पहले ही बन गई है कि सभी लोगों को 12 तारीख को देश में जितने भी एक्सप्रेस वे हैं और उनके ऊपर जो है टोल हैं, उनको सभी लोग, किसान लोगों की मदद से और भी इसमें लोग सब शामिल हो सकते हैं, उनको फ्री किया जाए। दूसरा ये है कि हम लोग जो है 14 तारीख को सीधा किसान संगठनों का जो आदेश है, मैं उत्तर प्रदेश का प्रवक्ता हूँ भारतीय किसानों भाइयों से योगेश चौधरी, जेवर ग्रेटर नोएडा से, और 14 तारीख को सभी लोग जितने भी देश में माननीय विधायक हैं और माननीय सांसद हैं और माननीय मंत्री जी हैं, उनके सभी के जो है घरों का, आवासों का घेराव किया जाएगा, जिससे कि सरकार तक किसानों की आवाज़ पहुंच सके और ये किसान विरोधी जो अध्यादेश है बिल है, इसको वापस किया जा सके। देखिए, किसान विरोधी अध्यादेश जो है उसको वापस करने के लिए कहीं ना कहीं किसान जहाँ धरने प्रदर्शन में बैठे हैं, करीब 16 देश है, वहाँ पर भारतीय किसान यूनियन जो है उसका सीधा ये कहना है कि हम जो है ये उत्तर प्रदेश के जो टोल है, बल्कि पूरे देश के जो टोल है, उनको जो है कहीं ना कहीं फ्री कराएंगे। जो किसान जहाँ पर है वहाँ उस टोल पर जाकर उसको फ्री कराएगा। आम व्यक्ति को किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं होने देंगे। शाम का वक्त है, अभी भी यहाँ सब धरने पर बैठे हुए हैं। थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर मीटिंग हुई थी। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप जो थे वो यहाँ पर बैठे थे। उनके ही दिशा निर्देश में ये उत्तर प्रदेश के तमाम जो कार्यक्रम हैं उसको जो है किसान फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर, कि किस तरीके से यहाँ सरकार तक अपनी बात को पहुँचाया जाए और कल जो 12 तारीख है उसमें किस तरीके की रणनीति। देखिए, अभी भी यहाँ पूरी तरीके से फोर्स बाकायदा लगी हुई है। और जो हाँ, आपको मैं इस हाथ में भी दिखाना चाहूँगा कि कल 12 तारीख को लेकर तो यहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो है उनसे जो है पुलिस की वार्ता चल रही है, किस तरीके से वो करेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से या फिर कहीं दूसरा रूप न देखने को मिले किसानों का। लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि हम जो है कहीं पर भी कहीं आम व्यक्ति को नुकसान नहीं होने देंगे, सरकार को भी नुकसान नहीं होने देंगे। जो हमारी मांगे हैं उसको हम शांतिपूर्ण तरीके से रखना चाहते हैं, और जिसमें कि सबसे जो अहम मांग है वो है किसान आयोग की। अगर किसान आयोग के लिए सुन लिया जाता है तो कहीं ना कहीं इस धरना प्रदर्शन में जो है भारतीय किसान
यूनियन जो है वो वहाँ पर विराम लगा सकता है, ये धरना प्रदर्शन भी खत्म हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से जो मांगे हैं उसमें बस जो प्रधानमंत्री हैं उनके पास तक जो प्रस्ताव है इनका वो जाए, और प्रधानमंत्री किसान आयोग की अगर बात कहते हैं तभी जाके ये धरना प्रदर्शन खत्म हो सकेगा। नोएडा से ललित मोहन। और वहीं गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जनवरी तक कोरोना वायरस की वैक्सीन आ जाएगी। कहा कि जब तक वैक्सीन नहीं आती है तब तक कोरोना से बचने के लिए दूरी बनाना है और मास्क लगाना है। रिपोर्ट देखिए। कोरोना का कहर पूरी दुनिया में है, लेकिन यूपी में जल्द कोरोना के वैक्सीन आने वाला है। जी हाँ, कोरोना वायरस के कहर के इस वक्त पूरी दुनिया को परेशान करके इस वायरस ने रख दिया है। ऐसे में जल्द से जल्द इसकी वैक्सीन आने का इंतजार किया जा रहा है। इसी सिलसिले में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा दावा किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 1 महीने में हमारे पास वैक्सीन आ चुकी होगी। जो वैक्सीन निर्माण की लगी हुई जो लेबोरेटरीज है उन सबका स्वयं निरीक्षण किया है। जनवरी तक वैक्सीन भी आ जाएगी, लेकिन जब तक वैक्सीन आप तक नहीं पहुंचती है उतावलापन दिखाने की आवश्यकता नहीं, सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना के प्रबंधन और नियंत्रण में प्रदेश पूरी तरह से सफल रहा। अब हम अंतिम विजय पाने के करीब हैं। 1 महीने में यूपी में वैक्सीन आने की संभावना जताई जा रही है। इस महामारी से अमेरिका में 8% मौतें हुई। देश के दूसरे विकसित राज्यों में इसकी संख्या 3 से 5% रही। उत्तर प्रदेश में कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या की अगर आंकड़ों की बात किया जाए तो ये 1.04% रही। यदि कुछ सीनियर फैकल्टी के अपने कार्यों में लापरवाही नहीं बरती होती तो ये आंकड़ा 1% से भी नीचे रहता। सीएम योगी ने प्रबंधन और नियंत्रण की WHO ने भी सराहना की है। सीएम योगी ने कहा कि अब मैं आपसे कहता हूं कि उत्तर प्रदेश ने सबसे बड़ी आबादी होने के बाद भी कोरोना पर सबसे बेहतरीन नियंत्रण स्थापित किया है। गोरखपुर एम्स में आयोजित स्वास्थ्य पूर्वी उत्तर प्रदेश एक पहल अभियान के उद्घाटन समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रोगों की रोकथाम में एम्स सहित दूसरे चिकित्सा संस्थानों को भी उसी भूमिका में आना पड़ेगा। शीर्ष संस्थाओं से यही अपेक्षा की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और वहीं गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनवरी तक कोरोना वायरस की वैक्सीन आ जाएगी। कहा कि जब तक वैक्सीन नहीं आती है तब तक कोरोना से बचने के लिए दूरी बनानी है, मास्क लगाना है, जिसको लेकर लखनऊ में हमारे सहयोगी ने डिप्टी सीएमओ से बात की है। क्या कुछ उनका कहना है, सुनते हैं। वैक्सीनेशन के लिए इस समय भारत जो है वो तैयार हो रहा है और उसकी तैयारियों को लेकर के सभी जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं या जो इस तरह के हॉस्पिटल्स हैं वहां पर वैक्सीन को रखने का इंतजाम जो है वो होना शुरू हो गया है। इस समय हमारे साथ एडिशनल सीएमओ डॉक्टर MK सिंह साहब हैं। ये हम उसी मशीन के पास खड़े हैं जहां पर ये पूरी वैक्सीन रखी जाएगी। हम डॉक्टर साहब से जानेंगे कि किस तरह से वैक्सीन को यहाँ पर सुरक्षित किया जाएगा और कितनी वैक्सीन इसमें एक साथ आ पाएंगी और किस तरह से पहले वैक्सीनेशन किया जाएगा, सब कुछ के बारे में बातचीत होगी। सबसे पहले आपने हमें समय दिया डॉक्टर साहब, इसके लिए आपको धन्यवाद। बिल्कुल डॉक्टर साहब, थोड़ा हम ये जानना चाहेंगे कि किस तरह से पूरा इसमें वैक्सीन रखा जाएगा और इस पूरे जो मशीन की खासियत क्या है और कितनी वैक्सीन इसमें एक बार में आ जाएगी। देखिए, पहली चीज़ तो आपको ये बता दूं कि 15 दिसंबर तक इस कोल्ड चेन वैक्सीन को जो कोरोना वैक्सीनेशन के लिए होगा, इसको बिल्डिंग का चयन किया गया और 15 दिसंबर तक ये रिनोवेशन का कार्य पूर्ण कराए जाने के निर्देश प्राप्त हैं, जिसको आप देख रहे होंगे कि जो है रिनोवेशन का काम चल रहा है और 15 दिसंबर तक हम लोग इसको पूर्ण कर लेंगे। इसी बीच में प्रदेश सरकार की तरफ से हमको जो है वो 4 आइसलाइन रेफ्रिजरेटर मिले और ये आइसलाइन रेफ्रिजरेटर आप देख रहे हैं जो हमको अभी 1 हफ्ते पहले जो है उत्तर प्रदेश सरकार से मिले। तो इसमें जो है +2 to +8 डिग्री सेंटीग्रेड पर वैक्सीन के रखने का काम होगा। जो वैक्सीन जो है आपको बता दें कि वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग जहाँ से होती है निर्माता कंपनी से और यहाँ तक सीधे कोल्ड चेन मेंटेन किया जाता है, वो आती है बाय एयर आएगी एयरपोर्ट पर और एयरपोर्ट पर आने के बाद जो है वो हमारे परिवार कल्याण महानिदेशालय में है, वहाँ पर आएगी और वहाँ से आने के बाद जो है हम
अपने वैक्सीन वैन के माध्यम से जो है, जो इंसुलेटेड वैक्सीन वैन है उसके माध्यम से हम कोरोना वैक्सीन को यहाँ पर ले आएंगे और फिर ये ILR है जिसमें उस वैक्सीन को सुरक्षित रखेंगे। टीकाकरण की तिथि निर्धारित होने के बाद हम उससे पूर्व ही 4-5 दिन पहले ही एक रूट चार्ट के माध्यम से अपने इस इंसुलेटेड वैक्सीन वैन के माध्यम से वैक्सीन्स को जो है वो निर्धारित स्थानों पर पहुंचाएंगे और जो हमारे लाभार्थी हैं और 17 स्थल पहले से चिन्हित होंगे उनको जो है पूर्व में ही जो है सूचना होगी कि उनका टीकाकरण कोरोना वैक्सीनेशन का कहाँ, किस दिन, किस समय होना है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम इसको स्ट्रीमलाइन तरीके से जो सिस्टमेटिक वे में कर रहे हैं। अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि 4 मशीनें दी गई हैं, तो ये उसी एक 4 मशीन का एक मशीन का वो पूरा वो है ये? जी, उन्हीं 4 मशीनों में से एक मशीन हमारी जो है वो ये सामने दिख रही है और अगर इसको आप अंदर से देखें तो ये आइसलाइन रेफ्रिजरेटर है और आइसलाइन रेफ्रिजरेटर में वैक्सीन रखने के लिए जो है वो पर्याप्त जगह है। 225 लीटर का ये आइसलाइन रेफ्रिजरेटर और इसी तरीके के 4 आइसलाइन रेफ्रिजरेटर हमको प्राप्त हुए हैं। और मैं देख रहा हूँ सब कि ये जो रखा हुआ है आपने यहाँ पर ये स्लाइड, क्या इसी स्लाइड्स पे ही पूरी वैक्सीन पूरी रखी जाएंगी? जी हाँ, ये जो ट्रे रखे हुए हैं, कुछ ट्रे आप नीचे देख रहे होंगे जो अभी जो है वो अपने स्थान पर नहीं रखे गए हैं और क्योंकि रिनोवेशन का काम चल रहा है तो बहुत ज़्यादा जो है इस ILR को खोलने का काम हम लोग नहीं कर रहे हैं और जैसे ही हमारा रिनोवेशन का काम पूरा हो जाता है तो हम अपने पूरे सेटअप को जो है वो इंस्टॉल करा देंगे और मुझे उम्मीद है कि जैसे ही हमारी कोरोना वैक्सीन मुझे प्राप्त होने की स्थिति में होती है उसके 1 हफ्ते 10 दिन पहले ही हम इन सारी तैयारियों को मुकम्मल पूरा कर लेंगे। देख सकते हैं ये वही मशीन है और आप देख सकते हैं जो पूरा स्लाइड है ये लगा हुआ है और करीब 4 स्लाइडें इसमें हैं और चारों स्लाइडों के जरिए से यहीं पर ये पूरा वैक्सीन होगा। इसके आगे आप देख रहे हैं कि कैसे ठंडा रखने के लिए प्लास्टिक का बाकायदा इसके ऊपर एक डोर है जिसके जरिए से इसकी ठंडक जो है बनी रहेगी और पूरी मशीनरी आप देख सकते हैं कि नॉर्मल आपका जो एक मशीनरी होती है और इसके ऊपर आप देख सकते हैं पूरा पावर पॉइंट्स वगैरह किस तरह से तैयार किया गया है यह पूरे वैक्सीन को लेकर के। और जाहिर है कि इस पूरे मशीन की खासियत यही है कि इस पूरे वैक्सीन को सुरक्षित रखा जा सके। इसी वजह से आप देख सकते हैं +2+8 सेंटीग्रेड के बाकायदा यहाँ पर जानकारी दी गई है और किन किन चीज़ों से इसे बचाना है उसके बारे में पूरी जानकारी दी जा रही है और जाहिर है कि इसी मशीन में ही पूरे कोरोना वैक्सीन को रखा जाएगा। और डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि करीब 55 से 60 हज़ार के आसपास तक का टीकाकरण यहाँ पर होगा और उसकी जानकारी आशा वर्कर्स, स्टाफ नर्स या फिर जो भी एनएम वगैरह की व्यवस्था है उसके जरिए से की जाएगी और फ्रंट लाइन में सबसे पहले लोगों को वैक्सीनेशन होगा। और 15 तारीख तक का समय है, 15 तारीख तक में सभी तैयारियां पूरी करनी है, यानी कहां पर वैक्सीन रखा जाना है और वैक्सीन रखने के लिए कौन सा स्थान है उस सभी को तेजी के साथ काम करते हुए उसे तैयार करना है। गौरव के साथ विजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, लखनऊ। और आगरा से खबर, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का बड़ा बयान, किसानों को अखिलेश यादव ने दी बधाई। 2022 में सपा बिना किसी गठबंधन के सरकार बनाएगी, ये कहना है अखिलेश यादव का। सपा बसपा के गठबंधन पर अखिलेश ने चुप्पी साधी। योगी आदित्यनाथ सरकार सिर्फ नाम बदलने वाली पार्टी है, ये कहना है अखिलेश यादव का। और देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने तैयारी शुरू कर दी है। वोटर्स को लुभाने के लिए राजनीतिक दल कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते, इसको लेकर कांग्रेस भी तैयारियों में जुट गई है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी कार्यालय का कायाकल्प किया जा रहा है, साथ ही प्रियंका गांधी के चेहरे का एक पोस्टर भी लगाया गया है जो भगवा कलर में दिख रहा है। कांग्रेस पार्टी कार्यालय को नए सिरे से सजाया जा रहा है, यहाँ नए स्टेज, नए ग्राउंड तैयार किए जा रहे हैं। उसी ग्राउंड में प्रियंका और राहुल गांधी के साथ प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के पोस्टर भी लगाए गए हैं। इन पोस्टर में एक खास बात यह है कि प्रियंका गांधी का जो पोस्टर लगाया गया है वो पूरी तरह से भगवा कलर में दिख रहा है, जिसमें प्रियंका गांधी माला पहने और माथे पर टीका भी लगाएं। उत्तर प्रदेश में इन दिनों प्रियंका गांधी का एक पोस्टर जो है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। ठीक मेरे पीछे जो आपको ये पोस्टर दिखाई दे रहा है, यही पोस्टर है जो इन दिनों लगातार चर्चा हो रही है। यानी जो ये भगवा साड़ी है, इसी साड़ी की वजह से ही, इसके कलर की वजह से ही चर्चा बनी हुई है। हालांकि भाजपा ने भी इस पर बाकायदा एक हमला किया है। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने बाकायदा इस पर बोलते हुए कहा है कि जब भी चुनाव नज़दीक होते हैं या चुनाव आसपास होते हैं तो इस तरह की चीज़ें गांधी परिवार में देखने को मिलती हैं। यानी वो पूजा करने लग जाते हैं, मंदिर जाना शुरू कर देते हैं, इस तरह से भगवा वस्त्र जो है
है वो पहनना शुरू कर देते हैं। हालांकि ये भी उन्होंने कहा साथ में कि जनता है, जनता जो है वो सब कुछ जानती है, लेकिन जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जिस तरह से ये पोस्टर वायरल हुआ है, जिस तरह से ये पोस्टर चर्चा का विषय बना हुआ है, उसके साथ साथ में ही भाजपा के दिल की धड़कनें भी इस समय बढ़नी शुरू हो गई है। गौरव के साथ विजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, लखनऊ। और वहीं लखीमपुर खीरी से खबर, डांस करते बैंक मैनेजर का एक वीडियो वायरल हुआ है। डांसर पर जमकर लुटाए नोट, स्टेज पर चढ़कर मैनेजर भूले अपनी मर्यादा। नशे में धुत आर्यवर्त बैंक मैनेजर सुभाष चंद्र निघासन के छेदुई पतिया का ये मामला है। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।